बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो है काम वो ये कि हमने डिराइव करना है रिलेशनशिप बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो सिंस हमें ये पता है कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ई है, जब हम उसको इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखते हैं तो वो मीडियम पोलराइज हो जाता है एंड पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमने इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्स इंट्रोड्यूस किया। अब एक्स जो है दिस इज ससेप्टिबिलिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जनरेटेड इन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फार्मूला निकाला था जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन पैदा हुआ था। ठीक है जी, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पोलराइजेशन की वैल्यू पुट करते हैं एक्स ई, तो यहाँ से ई कॉमन आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट प्लस एक्स। ठीक है, तो अब इस पूरे को आप जो है वो एप्सिलॉन कह लें और d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई आ जाएगा। ओके जी, तो d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेयर एप्सिलॉन इज दिस। फिर क्या करना है आपने, अगर आप इस इक्वेशन के बोथ साइड को एप्सिलॉन नॉट पर डिवाइड करें तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1 प्लस एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वेयर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज पोलराइजेशन एंड यू पीपल नो ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ एन एटम, एटॉमिक व्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अगर हम एटॉमिक व्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ें तो वो किस तरह से होगा। द फिनोमिना इन विच नेगेटिव चार्जेस अपीयर ऑन वन फेस एंड पॉजिटिव अपीयर ऑन द अदर फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पे ना ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़ा हुआ बिटवीन द प्लेट्स। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं, लेकिन जो ही आप इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी फील्ड में रखते हो, लाइक ऊपर वाली फील्ड ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो ये मटेरियल इसके जो एटम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं। लाइक नेगेटिव वाले जो साइड्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ से जाते हैं, जो पॉजिटिव वाले से नेगेटिव प्लेट, तो हम कहते हैं कि मटेरियल पोलराइज हो गया। द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपेयर ऑन द फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। तो अब हम इनको डाइपोल कहते हैं। ठीक है, कि मतलब ज़ाहिर बात है एक एटम जो है वो थोड़ा सा उसके एक एटम है तो अगर वो पहले सिमेट्रिक होता है, मतलब ऐसे पॉजिटिव होता है, उसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन जब वो पोलराइज होता है तो एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है दूसरी तरफ उसके नेगेटिव चार्जेस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा है ना, इस तरह से होता है। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे सॉरी एक तरफ पे पॉजिटिव और एक तरफ पे नेगेटिव चले जाते हैं तो एटम पोलराइज हो जाता है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आइदर साइड एंड सेपरेशन ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वही P इज इक्वल टू क्यू डी वाली बात है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द चार्जेस गिव अस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कितने डाइपोल मतलब कि डाइपोल मोमेंट्स पैदा होते हैं ना, ये सारे ये डाइपोल मोमेंट्स हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट्स गिव्स अस electric polarization and the dielectric medium has two types called polar। अब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ पोलर होते हैं एंड कुछ नॉन पोलर होते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हुज मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। मीन्स टू से दैट ये कि जब मतलब ये मटेरियल पोलराइज एक दफ़ा हो गया है ना, जब आप इस फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद भी मटेरियल में अगर पोलराइजेशन रहती है तो ऐसे मटेरियल्स को हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब वो दोबारा से डी शेप नहीं होते। और सिमिलरली नॉन पोलर का मतलब यही होता होगा कि जब आप इस पॉजिटिव फील्ड को एक्सटर्नल फील्ड को हटाते हैं तो जल्दी से मटेरियल जो है वो डीपोलराइज हो जाता है, अनपोलराइज हो जाता है, तो उसको उनको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। The dielectric materials whose molecules do not have permanent electric dipole moments but get polarized when placed up फील्ड में रखोगे तो पोलराइज हो जाएगी, जब फील्ड को रिमूव करेगा तो वो अनपोलराइज हो जाएगी। द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अपीयर एट द फेसेस व्हेन स्लैब ऑफ। ठीक है, तो ये देखें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब कि यहाँ पे इंटरनल फेसेस पे भी ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो वही बात हुई, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट माइनस ई पोलराइज। ई नॉट तो एक्सटर्नल है और ई पोलराइजेशन अंदर वाली फील्ड है, तो वो उसने यहाँ पे शो की हुई है। द इंड्यूस सरफेस जनरेटेड विद इन द डाइलेक्ट्रिक टेंड टू वीकन द ओरिजिनल। ठीक है,
जो मतलब कि इंड्यूस चार्जेस डेवलप हो गए हैं एंड द इंटरनल सर्फेसिस ऑफ, तो वीक कर देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसकी वजह से इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो वी कम होगा, वी कम होगा तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस राइज होगी। तो इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।